बीजक के अंत में पाठफल के रूप में 9 साखियाँ हैं। ये साखियाँ किनकी बनाई है पता नहीं चलता, लेकिन है बहुत पुरानी। और इन 9 साखियों में पूरी बीजक का सार निचोड़ करके रख दिया गया है। उन्हीं में से एक साखी है, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। बीजक धन की गवाही देता है। जो धन, जो खजाना कहीं गाड़ करके रखा गया है, बीजक उसका संदेश देता है। बीजक का अर्थ ही होता है छिपे हुए धन का पता बताने वाला। ठीक इसी प्रकार आत्म धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। जहाँ पर आत्मधन छिपा हुआ है, कबीर साहब के वचनों का उपदेश उस आत्मधन का संदेश देने वाला है। वो आत्मधन कहाँ छिपा है, कहाँ गाड़ करके रखा हुआ है? वो कहीं छिपा हुआ नहीं है, कहीं गाड़ कर रखा हुआ नहीं है। वह तो हमारा अपना आपा है, हम स्वयं हैं। लेकिन देहाभिमान के कारण, विषय शक्ति के कारण, चित्त की चंचलता के कारण, अज्ञान के कारण, अनेक प्रकार की भ्रांतियों के कारण उस आत्मधन का हमें पता नहीं चल पाता है। हम स्वयं हैं, लेकिन हमें स्वयं का ही ज्ञान नहीं है। निर्भ्रांत रूप से स्वयं का ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाए, तो भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आदमी भटकता तभी है जब उसे सच्चा बोध नहीं होता है। सर्वाधिक दुर्विज्ञेय स्वयं को जानना है। भौतिक क्षेत्र में आदमी कितना कितना ज्ञान अर्जित कर लेता है, क्या क्या जान लेता है, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं हो पाता। बहुत कुछ जान लेने के बाद भी इसलिए स्वयं का ज्ञान दुर्विज्ञेय जैसा है। अध्यात्म हमें उसी स्वयं का ज्ञान देता है। पूरा काल से जिज्ञासु होते रहे हैं। आत्मा का बोध देने वाले संत
गुरुजन भी होते रहे हैं, लेकिन पूरा काल से आदमी भटकता आ रहा है। ये जीव, ये आत्मा है तो समर्थ, सबल, लेकिन दुर्बल बन गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी शाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। अपनी गलत चाल के कारण यह सबल जीव, महान आत्मा जो स्वयं कृतार्थ है, पूर्ण रूप है, हल्का हो गया है, दुखी बनकर भटक रहा है। हल्की चाल क्या है? कुरंग में रंग जाना, विषयों की वासनाओं से वासित हो जाना। कहना चाहिए विषयों के रंग में रंग जाना। ये पहली दुर्बलता। विषय भोग को जीवन का लक्ष्य मान लेना, ये पहली दुर्बलता। दूसरी दुर्बलता, अपना मालिक, अपना उद्धारक, अपने भोग मोक्ष का दाता अपने से अलग मान लेना। और जब तक ये दोनों दुर्बलता मिटेगी नहीं, तब तक आदमी न बाहर से स्थिर हो पाएगा, न भीतर से स्थिर हो पाएगा। दोनों दुर्बलता के मूल में है आत्म अज्ञान, स्वयं को न जानना। स्वयं को जानना है। छांदोग्य उपनिषद में यह कथा आती है कि एक बार प्रजापति ने संसार में घोषणा की कि आत्मा अजर अमर है, शुद्ध बुद्ध, निर्मल निर्विकार है, पूर्ण काम है, जरा व्याधि मृत्यु से पार है। इसलिए इस आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, इस आत्मा को जानना चाहिए। जिसे इस आत्मा का सही ज्ञान हो जाता है, वह शोक से पार हो जाता है। प्रजापति की इस घोषणा को सुनकर देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र और दैत्यों के प्रतिनिधि विरोचन दोनों एक दूसरे को जाने बिना प्रजापति के आश्रम में गए और वहाँ 36 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए निवास करते रहे। 36 साल बाद प्रजापति ने इंद्र और विरोचन से पूछा कि तुम लोग इतने दिन से क्यों पड़े हुए हो आश्रम में, क्यों आए हो? छत्तीस साल बाद पूछा, पहले नहीं पूछा। तो दोनों ने कहा, भगवान आपने कहा है कि जो आत्मा को जान लेता है वह शोक से पार हो जाता है, आत्मा ही जानने योग्य है।
तो हम उस आत्मा को जानने के लिए ही आपकी शरण में आए हुए हैं। प्रजापति ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता हूँ। यह जो नेत्रों में पुरुष बसता है यही आत्मा है। तुम लोग पानी के पास जाकर के खड़े हो और पानी के नीचे देखो, तुम्हें आत्मा का ज्ञान न हो तब मुझे बताना। इंद्र और विरोचन दोनों सरोवर के पास गए, खड़े हुए देखे तो अपना प्रतिबिंब दोनों को दिखाई पड़ा। लौट आए। प्रजापति ने पूछा कि तुम दोनों ने क्या देखा? कि भगवान, एड़ी से चोटी तक जैसा हमारा शरीर है वैसा दिखाई पड़ा। तो प्रजापति ने कहा, अच्छा जाओ, नहाओ धो, स्वच्छ कपड़े पहनकर शरीर को अलंकृत करके श्रृंगार करके आना। दोनों गए, नहाए धोए, अलंकृत होकर के आए। फिर प्रजापति ने कहा, अब जाओ स्वच्छ सरोवर के पास खड़े होकर देखो। दोनों गए, देखे, प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। कहा कि क्या दिखाई पड़ा तुम लोगों को? भगवान, जैसा हमारा शरीर स्वच्छ है, अलंकृत है, वैसे ही पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। इंद्र ने कहा, प्रजापति ने कहा, देखो ये शरीर ही आत्मा है। इसके लिए शरीर को खूब खिलाओ पिलाओ, श्रृंगारित करो, अलंकृत करो। दोनों लौट गए। कहा कि हमें आत्मा का ज्ञान हो गया। लौट गए तो प्रजापति ने सोचा, मन में कहा, ये दोनों तो आत्मा को जाने बिना ही जा रहे हैं लौट करके। विरोचन चले गए दैत्यों के पास और कहा कि प्रजापति ने कहा है इस शरीर ही आत्मा है, इसलिए इस शरीर को ही खूब खिलाओ पिलाओ, स्वस्थ बना करके रखो, इस शरीर का श्रृंगार करो। शरीर को खिलाना पिलाना, सजाना, श्रृंगारित करते रहना, यही आत्मा का ज्ञान है, इसी से मुक्ति मिलेगी। तो छांदोग्योपनिषद के ऋषि ने कहा है, ये दैत्यों के उपनिषद है, दैत्यों का ज्ञान कि शरीर ही आत्मा है और शरीर द्वारा भोग भोगना, शरीर श्रृंगारित करना, ये जीवन का उद्देश्य। इंद्र ने सोचा, जाते जाते शरीर अंधा लूला लंगड़ा है तो प्रतिबिंब वैसे दिखाई पड़ेगा, शरीर मैला कुचैला है तो प्रतिबिंब वैसा दिखाई पड़ेगा, शरीर साफ सुथरा अलंकृत है तो प्रतिबिंब वैसा दिखाई पड़ेगा। ये तो आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। इस ज्ञान में तो कोई विशेषता जान नहीं पड़ रही है। जैसा शरीर है वैसा दिखाई पड़ेगा। और कहा गया कि आत्मा एक रस है, शुद्ध बुद्ध है, तो शरीर तो घटता है, बढ़ता है, दुबला पतला होता है, ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता। फिर लौट आए प्रजापति के पास। प्रजापति ने कहा कि तुम कौन? तुम तो लौट गए थे, क्यों आए? कि भगवान, ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता, मुझे आत्मा का ज्ञान दे। कहा अच्छा। 36 साल फिर रुको, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए फिर रुके। 36 साल बाद प्रजापति ने कहा कि देखो, स्वप्न पुरुष, स्वप्न में शरीर, सुरेंद्र ट्रैक्टर आया है, इधर बीच में आना, फिर बीच में गिरा देना जहाँ थोड़ा गड्ढा है। प्रजापति ने कहा
शरीर अंधा लूला लंगड़ा अपाहिज होने से स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला दृश्य अंधा लूला लंगड़ा नहीं होता, स्वप्न पुरुष अंधा लूला लंगड़ा नहीं होता। स्वप्न में देखने वाला जो पुरुष है, स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला, वो आत्मा है। इंद्र फिर लौट गए। प्रजापति ने कहा ये तो आत्मा को जाने बिना लौट गया। तो इंद्र ने फिर सोचा ये ठीक है कि स्थूल शरीर अंधा लूला लंगड़ा होने से स्वप्न पुरुष अंधा लूला लंगड़ा नहीं होगा, लेकिन ये आत्मा कैसे हो सकता है? ये तो कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी शत्रु से भयभीत होता है, ये आत्मा नहीं हो सकता। फिर लौटा, फिर कहा भगवान ये स्वप्न पुरुष आत्मा नहीं है, मुझे आत्मा का ज्ञान दे। प्रजापति ने कहा कि फिर 36 साल रुको। फिर 36 साल रुके। तब प्रजापति ने कहा सुसुप्ति पुरुष सो जाते हो तुम, शरीर रोगी है, दुखी है, अंधा लूला लंगड़ा है, कुछ ज्ञान नहीं होता। स्वप्न में केवल गाढ़ी शांति रहती है। स्वप्न देखने वाला जो पुरुष है वो आत्मा है। फिर चले गए। रास्ते में फिर सोचा ठीक है कि स्वप्न में सुसुप्ति में सुख दुख नहीं होता, लेकिन जागने पर तो फिर सुख दुख होता है, जागने पर फिर हानि लाभ का ज्ञान होता है, ये आत्मा कैसे होगा? फिर लौट आए। तब प्रजापति ने कहा 5 साल तक और रुको। इस प्रकार कुल 4 बार मिला में 101 साल तक इंद्र प्रजापति के आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन करते हुए निवास किए। तो अंतिम में प्रजापति ने इंद्र को आत्मा का ज्ञान दिया और कहा कि जो आत्मा जागृत को जानता है, स्वप्न को जानता है, सुसुप्ति को जानता है, सारे सुख दुख का ज्ञाता है, जो सभी अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक रस रहता है, वो आत्मा है, वह तुम हो। आखिर तीनों को कौन जानता है? जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का ज्ञान तुम ही करने वाले हो ना, तुम एक रस हो, इसलिए तुम हो तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता। तीनों अवस्थाओं ज्ञाता, लेकिन तीनों अवस्थाओं से परे। शरीर में जागृति होती है, स्वप्न होता है, सुसुप्ति होती है, आत्मक स्वरूप में तो नहीं है ना। आत्मा जागृत होता तो जानता कैसे? आत्मा सुसुप्ति में नहीं रह जाता तो जानता कैसे? इन तीनों को कौन जान रहा है? सबको जानने वाला सब नहीं हो जाएगा। सर्वहों को जाने सो तो सर्वहों से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखायो है। सबको जानने वाला सब नहीं हो जाता, सबसे अलग वो मैं हूँ, उसका ज्ञान कैसे होगा? मैं होते हुए भी मुझे अपना ज्ञान बोध क्यों नहीं होता? बाधा क्या है? इसको समझने की जरूरत है। पूरा काल से आत्मज्ञान पर चर्चा होती रही है, ऋषि लोग बताते रहे हैं और ये कहते रहे कि जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक अमरता नहीं मिलेगी। याज्ञवल्क्य ने भी मैत्रेयी को बृहदारण्यक उपनिषद में यही संदेश दिया है। याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि हैं, यज्ञ भी करते रहे होंगे, बहुत यज्ञ करवाया उन्होंने, बहुत धन इकट्ठा था। अपनी प्रौढ़ अवस्था में उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और दोनों को धन बांट दिया बराबर बराबर। अब कहा कि तुम लोग धन लो और आराम से जीवन जियो, मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए।
कात्यायनी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैत्रेय ने पूछा, भगवान आपने मुझे धन दिया, कथम तेन अमृता श्याम, क्या इस धन से मुझे अमृतत्व अमरता मिल जाएगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री अमृतत्वस्य न तो आशा अस्ति वित्तेन, धन से अमरता की आशा नहीं करनी चाहिए। धन से अमरता किसी को नहीं मिली है और नहीं मिलेगी। तो मैत्रेय ने कहा, एनाहम नामृता साम किम हम तेन कुरियाम, जिससे मुझे अमरता नहीं मिल सकती उस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी? आप मुझे उसका संदेश दें कि धन को छोड़ करके जिसे पाने के लिए आप जा रहे हैं, जिसके लिए आपने गृहस्थी का त्याग किया, धन का त्याग किया, मुझे उसका ज्ञान दें। आखिर वो क्या है? कोई ऐसी चीज होगी जो धन से बड़ी होगी, वो कौन है? मुझे उसका ज्ञान दें। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निषिद्धासितव्यो। मैत्रेयी, आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है। तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मज्ञान दिया और कहा कि आत्मा ही जानने सुनने योग्य है, और कहा कि जैसे नगाड़े से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ना चाहे तो आवाज को नहीं पकड़ सकता, लेकिन नगाड़े को पकड़ ले तो मानो नगाड़े की आवाज पकड़ में आ गई। जैसे लकड़ी से आग से धुआं निकलता है, इसी प्रकार इस आत्मा से ही सारे वेदशास्त्र का ज्ञान निकलता है। जैसे नगाड़े की आवाज को नहीं पकड़ सकते, लेकिन नगाड़े को पकड़ा जा सकता है। नगाड़े को पकड़ लो, आवाज पकड़ी हुई हो गई। इसी प्रकार आत्मा को जान लो तो मानो सारा ज्ञान हो गया, सब कुछ को जान लिया गया। और आत्मा को नहीं जाना गया तो सब कुछ को जानने के बाद भी कुछ नहीं जाना गया। उस आत्मतत्व को जानना है, उसके बिना ही जाने बिना ही भटकाव है। तो आत्मा के जानने में बाधा क्या है? कैसे जान सकते हैं? शर्त क्या है जानने के लिए? उपाय क्या है? संक्षिप्त में चर्चा करते हुए बाधा को हम समझेंगे। मुंडक उपनिषद में पूछा गया, जिज्ञासु ने पूछा, भगवान आप आत्मा की बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ी विशेषता बताते हैं, तो आत्मा मिलेगा कैसे? और वो कहाँ है, कैसा है, कौन प्राप्त करेगा? तो वहाँ ऋषि ने 4 बातें बताई, 4 शर्त बताई है कि जो 4 शर्तों को पूरा करेगा उसको आत्मा मिलेगा। वहाँ ऋषि ने कहा, सत्येन लभ्य तपसा हे स आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतियः क्षीणदोषा। सत्य, सत्यतापूर्ण ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा जानना, सत्य का ज्ञान। सत्यतापूर्ण वाणी, सत्यतापूर्ण भावना और सत्यतापूर्ण आचरण। जिसके जीवन में ये चतुर्विध सत्य की प्रतिष्ठा होगी, साथ साथ तप, सत्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को निर्विकार भाव से सहन करना तप है। अविचलित रहना, सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, हानि में लाभ में, मान में अपमान में विचलित न होना,
मन का उत्तेजित न होना, समता भाव में शांत रहना, यह वास्तविक तप है। जिसके पास ऐसा तप होगा, सम्यक ज्ञानेन, जड़ और चेतन का सम्यक बोध, उचित बोध, जड़ का भी भली भांति ज्ञान हो अनात्मा का, और चेतन आत्मा का भी भली भांति ज्ञान हो, और फिर ब्रह्मचर्येन नित्यम, नित्य का ब्रह्मचर्य हो, सत्य हो, तप हो, सम्यक ज्ञान हो और नित्य का ब्रह्मचर्य हो, तब इस आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। कहाँ है वो आत्मा, कैसा है? अंतः शरीरे, शरीर के भीतर, ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शुभ्र निर्मल। जिस आत्मा को जानने पर सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा, जिसे जानने के बाद सारी पिपासा शांत हो जाएगी, वह आत्मा इस शरीर के भीतर है, अंतः शरीर है, ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है। देखिएगा कौन, मिलेगा किसे? आत्म साक्षात्कार कौन करेगा? यम पश्यंत यतियः छिन्न दोषा, यतियः यत्न पूर्वक धीरे धीरे साधना करते करते जिन्होंने अपने सारे दोषों को छीन कर दिया है, छीन कलमश, निर्विकार मन, निर्विकार जीवन, निर्मल, जिसका मन निर्दोष, निर्मल, कषाय रहित हो गया है, वही आत्म साक्षात्कार करेगा। ऋषि यहां पर उपाय बताते हैं और कहते हैं कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। क्षीण कषाय, क्षीण कलमश, क्षीण दोषा, दोष रहित मन होगा तब। दोष क्या है? अनेक दोष हैं, लेकिन हम इन दोषों को तीन में समझ सकते हैं। तीन के अंतर्गत सारे दोष, सारे कलमश आ जाते हैं। वे कौन कौन हैं? मल, विक्षेप, आवरण। मल गंदगी, यहां मल से तात्पर्य है विषयाशक्त। विक्षेप चित्त की चंचलता, आवरण पर्दा, अज्ञान। विषयाशक्ति, चंचलता और अज्ञान, ये तीन ऐसे पर्दे हैं जिनके भीतर आत्मा छिपा हुआ है। इन पर्दों को हटाए बिना, इन पर्दों को फाड़े बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, आत्मबोध नहीं हो सकता। आत्मबोध ही नहीं होगा तो आत्म साक्षात्कार कहाँ से होगा? मल, विक्षेप, आवरण, तीनों को हम एक उदाहरण से समझें। उदाहरण से बात आसानी से समझ में आती है। मल क्या है, विक्षेप क्या है और आवरण क्या है? उदाहरण ले ले। जैसे स्वच्छ पानी का एक सरोवर है, एकदम निर्मल पानी, स्वच्छ पानी। हम वहां जाते हैं सरोवर के पास, किनारे खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब एकदम साफ दिखाई पड़ता है। शरीर में कहीं दाग है, कहीं मसला, वो भी दिखाई पड़ता है। शांत पानी, स्वच्छ पानी, सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है।
लेकिन कल्पना करो, भयंकर वर्षा हुई मूसलाधार, और आस पास की सारी गंदगी, कूड़े कचरे, घास तिनके आदि उस वर्षा के पानी में मिल करके सरोवर में चले गए। अब सरोवर का पानी स्वच्छ नहीं रह गया, मटमैला हो, गंदा हो गया। अब जाकर खड़े होते हैं तब प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, दिखता है तो बहुत भद्दा दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी सरोवर वही है, पानी गंदा हो गया है गंदगी मिल जाने के कारण, इसलिए प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई भी पड़ा तो बहुत भद्दा मटमैला। वर्षा तो नहीं हुई, बाहर की गंदगी जाकर के तालाब के पानी में नहीं मिली, पानी एकदम स्वच्छ है। हम किनारे खड़े हैं लेकिन हवा चल रही है, पानी तरंगायित है, लहरें उठ रही हैं, तो भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा, बगैर हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि पानी स्थिर नहीं है। लहर पर लहर आ रही, लहर पर लहर आ रही है, प्रतिबिंब स्थिर कैसे होगा, समझ में नहीं आएगा। गंदगी भी नहीं मिली, हवा भी नहीं है, पानी स्वच्छ है, शांत है, स्थिर है, लेकिन पानी के ऊपर शैवाल की परत जमी हुई है, काई की परत जमी हुई है, मोटी तह जमी हुई है, एक पर्दा। अब कैसे दिखाई पड़ेगा प्रतिबिंब? थोड़ा हम हाथों से शैवाल को हटाते हैं, दिखाई पड़ा प्रतिबिंब। जैसे हमने हाथ हटाया, शैवाल आकर के फिर ढक दिया पानी को। गंदगी मिल जाना ये मल है, विषयासक्ति। पानी का तरंगायित होना विक्षेप है, चंचलता। पानी के ऊपर शैवाल काई की परत जम जाना आवरण है। इन तीनों के कारण हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। अब उसको हम अपने लिए समझे, उदाहरण को। गंदगी आ गई, बाहर के कूड़े कचरे आकर के मिल गए पानी में, हमारा अंतःकरण स्वच्छ। जिस समय हम और आप पैदा हुए या कोई बच्चा पैदा होता है, उसका मन बहुत कुछ निर्मल स्वच्छ रहता है, न तो उसमें काम की वासना है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न राग द्वेष है, न ईर्षा है। बच्चे के मन में कौन विकार है? निर्मल है ना मनुष्य का। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोय। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म था, जन्म हुआ था, तब तुम मुक्त होकर के जन्म लिए थे। सोचें, किसी के लिए मोह था आपके मन में? क्रोध, बैर, ईर्ष्या, धन का लोभ, जवानी का अहंकार, विद्या का अहंकार, कुछ भी तो नहीं था। सारे दोषों से विकार, सारे दोषों से रहित मन था। धीरे धीरे किसी के मोबाइल बत्ती रहती है बीच बीच में, अब भीतर नहीं आना है तुमको, बाहर रहना, उनको रोक दो भैया, बाहर ही। कई बार कहा जाता है, आप है, यही विषयासक्ति है। मोबाइल का मोह पर्दा हो गया ना। स्वच्छ अंतःकरण बचपन में, वैसे निर्मल रहने में क्या परेशानी थी?
लेकिन जितना बड़ा होते गए, दुनिया का ज्ञान बढ़ता गया, बुद्धिमान बनते गए, ज्ञानी बनते गए, अपने अंतःकरण को गंदा करते चले गए। हम लोगों ने जब से जन्म लिया है तब से आज तक, छोटे बच्चे थे उस समय तो छोड़ दो, जब से होश संभाले तब से लेकर आज तक कौन सी कमाई की है, और जो कमाई की है उसका क्या फल मिला है? एक ही फल मिला है, मन को ज़्यादा से ज़्यादा चंचल, उद्विग्न और गंदा करने का। इसके अलावा और क्या मिला आपको? पहला आवरण, पहला दोष, पहली बाधा विषयासक्ति, विषयों की आसक्ति। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। जिंदगी भर इन 5 का हमें उपयोग करना है। बिना उपयोग किए काम नहीं चलेगा। बाहर बैठो, भीतर नहीं आना है। वहीं बाहर बैठो, बाहर बैठो, बाहर, भीतर नहीं आना है, कभी नहीं आना है भीतर में। इतने कहने के बाद भी नहीं मानती हो तो क्या होगा? जिंदगी भर इंद्रियों को उपयोग करना है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन किसी भी चीज से अपने मन को न बांधो। आसक्ति का अर्थ क्या है? मन का बार बार खींचते रहना, खींचते रहना। खाने की बढ़िया चीज मिल गई, बढ़िया एक मान्यता है, 2-4 बार खाए, अच्छा लगा, अब आसक्ति बन गई। अब बार बार मन जा रहा है, वहाँ गए, वहाँ ये चीज़ खाने को मिली थी। अब बस चित्त चंचल, कहाँ से आत्मज्ञान होगा? काम की आसक्ति, रूप की आसक्ति, शब्द की आसक्ति, मठ की आसक्ति, किसी की आसक्ति हो सकती है ना। प्रयोग करो, लोगों से व्यवहार करो, सेवा करो, प्रेम का व्यवहार करो, चीज़ों का प्रयोग करो जीवन निर्वाह के लिए, दूसरों की सेवा में लगाओ, लेकिन किसी भी चीज से मन को बांधे ना। चीजें, ये प्राणी पदार्थ, ये घर द्वार, मठ मकान, रुपये पैसे, कपड़े लत्ते, गाड़ी घोड़ा, ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है हमारी आसक्ति। रुपया बंधन का कारण होता तो ज्ञानी वैरागवान संत भी रुपये का प्रयोग करते हैं, फिर वो करते हैं, वे भी तो बंधे होते। फिर क्या कारण है? उसी रुपये का प्रयोग हम करते हैं, हमारा मन बंधा हुआ है, दुखी है। उसी रुपये का प्रयोग एक ज्ञानी संत करता है, खुला हुआ मन है। कहाँ है अंतर? मन में अंतर है। हमारे मन में लोभ है, उनके मन में लोभ नहीं हो सकता। ये पैसा रुपया प्रयोग की वस्तु है, प्रयोग कर लेना है, बस प्रयोग कर लिया, मिला, रख लिया, सुरक्षित कर लिया, प्रयोग आया, समय आया, प्रयोग कर लिया, बस खत्म बात। हमारे मन में लोभ, ये लोभ ही बंधन है, ये लोभ ही मल है, आसक्ति है। ऐसे ही स्वयं देखना होगा कि कहाँ कहाँ मेरा मन बंधा हुआ है, कहीं बंधने ना पाए तो विषयासक्ति मल है, इसे दूर करना होगा। कैसे दूर होगा? त्याग से, वैराग से। वैराग का अर्थ घर द्वार छोड़ना नहीं है, वैराग का अर्थ है राग का त्याग, आसक्ति का त्याग।
खाओ अनासक्त होकर, रुपये का प्रयोग करो निर्लोभ होकर, लोगों से व्यवहार करो, सेवा करो निर्मोह होकर। राग नहीं बनेगा। तो जितना वैराग होगा, वैराग का अर्थ क्या है? जहां जहां से हमें दुख मिलता है, जिस क्रिया से, जिस व्यवहार से, जिस आचरण से, जिस सोचने से, जिस देखने से चित्त चंचल होता है, उद्विग्न होता है, विकारी होता है, ऐसे देखना, ऐसे सुनना, ऐसे करना, ऐसे बोलना, ऐसे खाना, इनका त्याग वैराग है। सहज ढंग से कहें तो मठ में वैराग नहीं है, कपड़े में वैराग नहीं है, कहीं बाहर वैराग नहीं है। वैराग है मन की अनासक्ति अवस्था, वैराग है मन की निष्कामता। उसके लिए मैंने कहा जहां जहां से जिस क्रिया, जिस देखने, सुनने, खाने, पीने, बोलने, बरतने से मन चंचल होता हो, उत्तेजित होता हो, विकारी होता है, सबका त्याग वैराग। अब आपको स्वयं सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को स्वयं सोचना पड़ेगा। तो वैराग जब होगा तो आसक्ति का त्याग होगा। एक बाधा कट गई। दूसरी बाधा है विक्षेप, चंचलता, चित्त की अस्थिरता। हर आदमी का अपना अनुभव है, हर आदमी की शिकायत है कि चित्त तो रुकता नहीं, मन तो रुकता नहीं है, बहुत चंचल बना है, बेईमान मानता नहीं, बहुत भागता है। चंचलता क्या है? मन का भागना क्या है? बेकार की बातों को सोचते रहना। और सरल ढंग से कहें तो जिस समय जिसकी आवश्यकता न हो उस समय उस बात को सोचना, ये चित्त का भागना है, मन का भागना, ये मन की चंचलता है। खाने बैठे हैं, दुकान की बात सोच रहे हैं, ये चंचलता है आपकी। पढ़ने बैठे हैं, खेत की बात सोच रहे हैं, ये चंचलता है। यहाँ साधना करने के लिए आए हैं, साधना में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि लड़का घर में क्या कर रहा होगा, पत्नी कैसे रहती होगी, दुकान का काम कैसे चलता रहना होगा। आपके सोचने से क्या दुकान का काम ठीक हो जाएगा? दुकान का काम तो कर नहीं पाओगे, यहाँ का भी काम नहीं कर पाओगे। यही ये चंचलता है। तो जिस समय जिसकी आवश्यकता नहीं है उस समय वह सोचना, ये चित्त की चंचलता, ये विक्षेप है। अनावश्यक बातों को सोचते रहना। सही सोचो, जिस समय जिसकी आवश्यकता है उसको सोचो ना, चित्त चंचल नहीं होगा। और हम बेकार की बातें अधिक सोचते रहते हैं। सुबह से शाम तक जितना हम सोचते हैं, ख्याल करें 90% से ज्यादा बेकार होता है, अनावश्यक, निरर्थक। और निरर्थक ही नहीं, अनर्थक, अनर्थ उत्पन्न करने वाला होता है। तो इस चित्त की चंचलता बाधक है आत्मज्ञान के रास्ते में, आत्मबोध के, आत्म साक्षात्कार के रास्ते में। कैसे दूर होगा? भक्ति से दूर होगा, सेवा से दूर होगा विक्षेप। भक्ति समर्पण, सोचना है ना, गुरु की बात सोचो, गुरु की याद करते रहो, ज्ञान की बातें सोचते रहो, विवेक की बातें सोचते। आप बिना सोचे नहीं रह सकते। खाली बैठे हैं, मन बाहरी बातों को सोचा, दुनियादारी की बात सोचा, अपने गुरु की याद कर लो, अपने इष्ट की याद कर लो। कि सत्संग में अच्छी बात सुने हैं उसकी याद करो, अनावश्यक बातें नहीं आएगी दिमाग में। भक्ति, समर्पण, विनम्रता, इससे चित्त की चंचलता दूर होगी, विक्षेप दूर होगा। और जब विक्षेप दूर होगा, चित्त ठहरेगा, तब तो आत्मबोध सही होगा, तब तो आत्मा साक्षात्कार होगा। पानी तरंगायित है
प्रतिबिंब दिखाई कैसे पड़ेगा? इसलिए विक्षेप को, चंचलता को दूर करना है। सेवा, भक्ति, विनम्रता, समर्पण लक्ष्य के लिए। तीसरी बाधा है आवरण, पर्दा, अज्ञान। न जानना अज्ञान नहीं है। न जानना ज्ञान का अभाव है। न जानना जानकारी का अभाव है, अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या है? गलत जानना। जो जैसा नहीं उसको वैसा जानना, यह अज्ञान है। शरीर मैं नहीं हूं। मिट्टी, पानी, आग, हवा से शरीर बना हुआ है। हाड़ मांस का ढांचा है, मलमूत्र का पिटारा है। ये मान लेना कि मैं शरीर हूं, यह अज्ञान है। पूछो लोगों से, भाई आत्मा क्या है? कोई कहता है महाराज मुझे पता नहीं आत्मा क्या है। तो ये अज्ञान नहीं है, जानकारी का अभाव है। लेकिन मैं ये शरीर आत्मा है, ये शरीर मैं हूं, यह जानना ये अज्ञान है। और यही अज्ञान हमको भटकाता है। शरीर मैं हूं, इसका मतलब इस शरीर के जन्म के पहले मैं नहीं था। शरीर एक दिन नहीं रहेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन प्रश्न यह है, जब शरीर नहीं जन्मा था और मैं नहीं था तो मैं कहां से आ गया? आज हूं, शरीर यदि नहीं रहेगा तब मैं कहां चला जाऊंगा? सत्ता का विनाश तो नहीं हो जाएगा ना। शरीर पंचतत्वों से निर्मित, एक दिन इन्हीं पंचतत्वों में मिल जाएगा। लेकिन इसके भीतर जो जानने वाला है, जो चेतना है, क्या वह भी पंचतत्वों से निर्मित है? क्या वह भी भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, समान रूप से ये 5 तत्व कहने का प्रचलन है धार्मिक जगत में। वैज्ञानिक लोग लगभग 112 तत्व की खोज कर लिए हैं। तो चाहे हम मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश कहें या वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित शताधिक तत्व कहें, किसी भी मूल भौतिक तत्व में चेतना गुण नहीं है। किसी भी में नहीं है, जानने का गुण नहीं है। तो मूल भौतिक तत्व में, मूल कारण में जो गुण नहीं होगा, वह गुण उनके कार्यों में कैसे आ सकता है? कारण में जो गुण होगा वही कार्य में आएगा। कारण गुणपूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। गुड़ का शरबत बनाओ मीठा होगा, नमक का शरबत बनाओ खारा होगा, मिर्चा का शरबत बनाओ तीखा होगा। क्योंकि मिर्चा तीखा है इसलिए उसका शरबत तीखा होगा, नमक खारा है उसका शरबत खारा होगा, गुड़ मीठा इसलिए शरबत मीठा होगा। उदाहरण है। ऐसे ही मूल भौतिक तत्वों में जब चेतना गुण नहीं है तो उनके संयोजन से चेतना कैसे आएगी? और चेतना एक गुण है, ये कहां से है? किसका गुण है आखिर? कोई तो द्रव्य होगा ना, क्योंकि ये नियम है, कोई भी गुण आकाश में तैरेगा नहीं। कोई गुण है तो उसके लिए गुणी चाहिए। वो गुणी कौन है? मिट्टी हो नहीं सकते, पानी होगा नहीं, हवा होगी नहीं, आग होगी नहीं। वो गुणी, वो गुणी कौन है? जिसमें चेतना गुण है, उन्हीं को हम जीव कहते हैं।
चेतन आत्मा कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म, रूह, सोल, ईश्वर कह देते हैं। शब्द अलग अलग है लेकिन है मूल तत्व एक। एक मतलब एक जैसा, वो कोई है ना, वो शरीर से अलग, वो कौन है? उसका ज्ञान करना। और जब हमने माना इस शरीर में हूं तो अज्ञान हो गया, सही बोध नहीं हुआ, गलत को हमने सही मान लिया, ये बाधा है। मैं शरीर हूं और शरीर द्वारा अधिक से अधिक इंद्रियों का भोग भोगना जीवन का लक्ष्य, यही है आवरण। और इसी आवरण के कारण हमें अपने स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। ये आवरण दूर कैसे होगा? ज्ञान द्वारा। ज्ञान, सही बोध, विचारें। मैंने कहा ना, शरीर बना मिट्टी, पानी, आग, हवा से। क्या मैं भी बना? शरीर बदल रहा है, क्या मैं भी बदल गया? वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष में शरीर में लगे हुए सारे परमाणु पूरा का पूरा बदल जाते हैं। तो क्या मैं भी बदल गया 7 वर्ष में? यदि मैं बदल गया हो तो पूरा का पूरा, तो 7 वर्ष पुरानी बातें मुझे याद कैसे आती? इसका मतलब 7 वर्ष पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं, और शरीर रहेगा तो 7 वर्ष बाद भी मैं रहूंगा। शरीर तो बदल रहा है ना, तो शरीर मैं कहाँ हूं? तो देहाभिमान बाधा है आत्मज्ञान के रास्ते में। जितना हम विचार की गहराई में उतरेंगे, शरीर से अलग अपने करते जाएंगे, सही बोध हो जब होगा तो ये आवरण दूर होगा। जब तक देहाभिमान दूर नहीं होगा, मैं शरीर हूं, ये भाव जब तक दूर नहीं होगा तब तक कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। शरीर तो बन गए है प्रारब्धवश, इसकी रक्षा करना, इसका निर्वाह करना मजबूरी है, क्योंकि शरीर सेवा और साधना दोनों का माध्यम है। शरीर वैसे भोग का भी माध्यम है, योग का भी माध्यम है। हम इसका क्या उपयोग करना चाहते हैं? उसी शरीर से भोग होगा, उसी शरीर से योग होगा, उसी शरीर से हम वासना में डूब सकते हैं, उसी शरीर से हम उपासना में लगकर कल्याण का काम कर सकते हैं। समझ जिसकी जैसी होती है। समझ गलत है, वासना को भोग जीवन का लक्ष्य मान लेता है। समझ सही है, वासना से हटकर उपासना में लग जाता है, जीवन का बेड़ा पार कर लेता है। तो देहाभिमान, देहासक्त, ये आवरण है, अज्ञान है। मैं शरीर हूं यह मानना अज्ञान। सही बोध, विचार करते जाए, विचार गहराई में उतरते जाए, शरीर का बिल्कुल पोस्टमार्टम करते चले जाएंगे, तब पता चलेगा कि शरीर में रहने वाला मैं शरीर से अलग हूं। और जब ऐसा होगा तो देहाभिमान का पर्दा फटेगा, देहासक्ति गलेगी। शरीर में रहते रहते जब शरीर का मोह छोड़ दिया जाएगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा, सही आत्मबोध होगा। शरीर में रहने की सार्थकता है शरीर में रहते रहते शरीर के मोह को छोड़ देना। संसार में रहने की सार्थकता है संसार में रहते हुए, संसार की सेवा करते हुए, संसार की आसक्ति, संसार के मोह का त्याग कर देना। आप कहेंगे कैसे होगा ये? शरीर में रहते रहते कैसे होगा?
शरीर में रहते रहते नहीं होगा तो क्या शरीर से अलग होकर के होगा? कैसे करोगे शरीर से अलग होकर के? शरीर में रहते रहते होगा ना। सेवा करो, भक्ति करो, सदाचरण से चलो, सद्गुणों का आचरण करो, विवेक करो, वैराग करो, तब होगा ये। इसी शरीर से होगा ना। तो सेवा इसी शरीर से बनेगी, साधना इस शरीर से बनेगी। इसलिए शरीर की रक्षा करना मजबूरी है, लेकिन ये समझना होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे हम इस हाल में बैठे हैं, हाल उपयोग आ रहा है सत्संग के लिए, ध्यान चिंतन साधना के लिए, तो हाल में कहीं कोई टूट फूट हो रही है तो मरम्मत करना हमारा कर्तव्य होता है। कहीं धूल गर्दे आ गए, साफ करना हमारा कर्तव्य है। शरीर में हाल में टूट फूट हो रही है, कुछ बिगाड़ हो रहा है, कहीं गंदगी है, तो क्या इसको साफ करते हुए क्या हम हाल हो जाएंगे? शरीर की जैसे हाल के मरम्मत करते हुए भी हम हाल से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए इसकी व्यवस्था करते हुए भी हम शरीर से अलग हैं, ये समझना होगा। लेकिन होता क्या है, ये मकान मेरा है, ये कहते समय हमारे मन में पक्का निश्चय रहता है मकान मेरा है, लेकिन मैं मकान नहीं हूं। ये गाड़ी मेरी है, ये कहते समय हमारे अंदर दृढ़ निश्चयता रहती है कि ये गाड़ी भले मेरी है, लेकिन मैं गाड़ी नहीं हूं। ऐसे समझना होगा, ये शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन यही बोध नहीं हो पाता है। अनादिकाल से शरीर में रहते रहते इतनी आसक्ति हो गई, शरीर प्रति इतनी तदात्मता हो गई है, तल्लीनता तद्रूपता हो गई है कि ये बोध हो गया कि मैं ही शरीर हूं। और जब मैं ही शरीर हूं तो आत्मा का बोध होने का प्रश्न ही नहीं होता है। विवेक की गहराई में हम जितना उतरते जाएंगे उतना देहाभिमान गलता जाएगा, देहासक्ति मिटती जाएगी। अब देहासक्ति पूरी मिट जाएगी तो आत्मा का सही बोध हो सकेगा। जब तक देहाभिमान गलेगा नहीं, आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन बाधा हैं आत्मज्ञान में। तीनों के कारण हम अपने को नहीं जान पाते, जबकि हम स्वयं हैं। इसलिए अपने को जानना है, तीनों को दूर करना है। ज्ञान, भक्ति और वैराग द्वारा मल, विक्षेप, आवरण दूर होते हैं। इसके लिए ही सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना की आवश्यकता होती है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम मैं, शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल प्योर, चैतन्य, चेतना गुण से संपन्न। अहम शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चेतन हूँ। ज्ञान स्वरूपम, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप, मेरा धर्म, मेरा गुण ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप, एसेंस ऑफ नॉलेज। अजरहम, जर, जीर्ण होना, पुराना होना, टूट फूट होने वाला होना।
अजरहम, मैं कभी जीर्ण पुराना नहीं होने वाला हूँ, अजर हूँ मैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो होगा अनडिकेइंग, अजर, कभी जीर्ण न होने वाला। अमरहम, अमर, न मरना। अमरहम, मैं अमर हूं, इमॉर्टल। अखंडम, जिसका टुकड़ा ना हो सके, जिसे डिवाइड न किया जा सके, अनडिविजिबल, अखंड। अनुपम, उपमा रहित, यूनिक। मैं शुद्ध चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, अजर हूं, कभी जीर्ण न होने वाला हूं, अमर हूं, अखंड हूं और सबसे विलक्षण आत्म तत्व हूं। इस मंत्र का यही भाव है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम।